जिला प्रवास पर पहुंचे राज्यसभा सांसद नेताम। प्रदेश में चरमराई कानून व्यवस्था को लेकर की प्रेस वार्ता। विधायक बृहस्पति सिंह पर लगाया आरोप। अंतिम पड़ाव पर पहुंची 3 दिवसीय हिंदू एकता महाकुंभ की तैयारियां। प्रेस वार्ता में बोले रामभद्राचार्य जी महाराज, चित्रकूट भगवान श्री राम की संकल्प भूमि। उमरिया में खतरे में सिंहवाड़ा गढ़ी का अस्तित्व। खजाने की तलाश में लोग कर रहे खुदाई। 800 साल का इतिहास समेटे है गढ़ी। रायपुर में नशीली टैबलेट के साथ आरोपी हुए गिरफ्तार। निट्रावेट 10 बेचने की फिराक में था आरोपी। 2 पहिया वाहन भी किया गया जब्त। और बीनागंज के टोडी रोड पर फांसी पर लटका मिला युवक। गुना म्याना का रहने वाला है मृतक। मामले की जांच में जुटी पुलिस। खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बुलेटिन में बढ़ेंगे खबरों पर विस्तार से। सबसे पहले खबर राम विचार नेताम से जुड़ी हुई। प्रदेश में चरमराई कानून व्यवस्था को लेकर शहर के एक होटल में उन्होंने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने प्रतिद्वंदी विधायक बृहस्पति सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। यही नहीं, बलरामपुर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर सवाल भी उठाया और उन्हें भी कटघरे में खड़ा कर दिया। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने बलरामपुर जिले के एसपी और कलेक्टर को लेकर विवादित और अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया है। उस क्षेत्र में तो पूरा नाच हो रहा है। पुलिस तो पूरा उसका बना हुआ है। पुलिस अधीक्षक ऐसा, मतलब वो तो उसका नौकर बन के काम कर रहा है। पूरे हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी तरीके से आपराधिक प्रकरण दर्ज करवा रहा है पुलिस अधीक्षक। इसकी शिकायत हम कर रहे हैं ऊपर में, मैं किया हूं। और अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी नोटिस जारी किया है। जिस प्रकार से काम चल रहा है, ये तो दिख रहा है ना चारों तरफ। पुलिस का अधीक्षक होकर के उस पद की अगर गरिमा नहीं रख सकता तो ऐसे लोग को रिजाइन कर देना चाहिए। लेकिन पोस्ट को तो बर्बाद न करें। कलेक्टर और एसपी, कलेक्टर एसपी अगर इस तरह से काम करेगा तो जनता का विश्वास उस पर कैसे रहेगा? जनता के साथ न्याय कैसे करेंगे? प्रशासनिक दृष्टि से सबसे बड़ा पद है, जिला का अथॉरिटी है, और वो कलेक्टर और एसपी गुलाम बन के काम करे कोई, ये बर्दाश्त की बाहर है। उसको जितना होगा उतना हम लोग प्रचारित करेंगे, जनता तक ले जाएंगे। धर्मनगरी चित्रकूट में 14 से 16 दिसंबर तक आयोजित 3 दिवसीय हिंदू एकता महाकुंभ की तैयारियां अंतिम चरण में है। आज 12 दिसंबर को चित्रकूट स्थित तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु पद्म विभूषण श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने प्रेस वार्ता में कहा कि चित्रकूट भगवान श्री राम की संकल्प भूमि है, इसलिए हमारे मन में भी कुछ करने की इच्छा जागृत हुई और हमने हिंदू एकता महाकुंभ आयोजन करने का निर्णय लिया। तो हमने हिंदू एकता महाकुंभ का निर्णय लिया। वही हमारी चित्रकूट की धरा पर जो भगवान राम की संकल्प भूमि है। आप देख ही रहे हैं, यह त्रिदिवसीय कार्यक्रम होगा 14, 15, 16 दिसंबर के लिए। यज्ञशाला बन चुकी है, टेंट बन चुके हैं, पांडाल भव्यता की ओर बढ़ रहा है। इस कार्यक्रम में देश के गण्यमान्य संत आ रहे हैं। भारत के हिंदुओं को दिया है। व्यक्तिगत एक व्यक्ति को निमंत्रण देना कठिन है, तो प्रमुख जो हैं उन सभी को निमंत्रण जा चुका है और बहुत से लोगों ने अपने आने में सहमति दी है। तो राजनेता इसमें सम्मिलित होंगे? जी, राजनेता भी इसके हिंदू के रूप में सम्मिलित होंगे, सनातनी परंपरा का पालन करने वाले के रूप में सम्मिलित। नहीं तो बीजेपी बस के आ रहे हैं कि और भी दलों? नहीं, सभी क्या बीजेपी कांग्रेस कोई पार्टी का बंधन इसमें नहीं है।
जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो हिंदू एकता की बात करते हैं, जो सनातनी परंपरा को मानते हैं, जो हमारी सनातन पूजन पद्धति को मानते हैं, वो सभी लोग इसमें आ रहे हैं। उमरिया जिले में आने वाले ग्राम सिंगवाड़ा के खोर छत्र नदी के किनारे है गढ़ी, जिस पर इन दिनों खजाना तलाशने वालों की बुरी नजर पड़ी हुई है। ये गढ़ी करीब 800 साल का इतिहास समेटे हुए है, जो रीवा रियासत के अधीन आता है। इस गढ़ी के अंतिम शासक राजा होलकर सिंह थे, जिनके निधन के बाद यहाँ की बागडोर रानी यशोदा सिंह ने संभाली थी। वर्तमान में ये गढ़ी शासन के अधीन है। बताया जा रहा है कि गढ़ी के आसपास खजाने की तलाश में कुछ लालची लोग लगातार खुदाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से गढ़ी का अस्तित्व खतरे में है। ये सिंहवाड़ा की मंदिर है जो नरसिंह राम जानकी मंदिर के नाम से जानी जाती है और ये 400 वर्ष पुरानी मंदिर है। और ये जो मूर्तियाँ जो यहाँ रखी हुई हैं वो विरासनी माता की 2 कॉपी प्रतिमा है, 10 शताब्दी की मूर्ति मानी जाती हैं, जिसमें से इसमें राजा होलकर सिंह का ये मंदिर थी और उनके न रहने के कारण ये आज शासन के तत्व विभाग के हैंडओवर में हो गई है। इसका कलेक्टर माननीय अध्यक्ष हैं और इसके पुजारी भी लगे हुए हैं और पूजा पाठ भी विधिवत होता है डेली और थोड़े छोटे मोटे कार्यक्रम भी होते रहते हैं यहाँ पे। और यहाँ माता रानी भी विराजमान है, सिंह वाहिनी वही स्वरूप की मानी गई हैं जो पीपल के पास में 2 कॉपी प्रतिमा विराजनी माता की विराजमान है। अच्छा, अभी आप बतला रहे थे जी, ये आपके यहाँ बाजू सब खड़े हैं, ये जेल की ये कोठी जेल है। जी, ये राजा ने बता रहे थे ये जेल है क्या? जी हाँ, ये राजा ने बता रहे हैं, हमने तो नहीं जानते, हम तो बच्चे हैं बहुत, लेकिन ये बता रहे हैं सियाने लोग, पूर्व जनों के लोग कि ये एक जेल की कोठरी थी। राजा ने जो भी गलतियां करते थे तो उनको सजा दिए करते थे। आइए हम आपको उमरिया जिले के सिंहवाड़ा गढ़ी के उत्तराधिकारी माननीय चंद्र प्रताप सिंह जी, पूर्व सांसद सीधी से इनसे बातचीत करते हैं और यह जानने का प्रयास करेंगे कि जो सिंहवाड़ा में गढ़ी है इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है। इस संबंध में क्या बताना चाहेंगे आप? ये जो सिंहवाड़ा राजघराना था ये लगभग 800 साल पहले से यहाँ पर है, क्योंकि हम लोग माइग्रेट हुए थे बैरागढ़ से। तो एक भाई सिंहवाड़ा में, दूसरे जो भाई थे रायगढ़ में और तीसरे भाई थे वो खड़गवां में। अपना वहाँ रह करके अपना राज्य शासन का काम किया करते थे। जो ज़मींदार थे तो कहने के लिए ज़मींदारी प्रथा थी और यहाँ के वो ज़मींदार थे। हम लोग रियासत के अंतर्गत आते थे। ये कुल कितने गांव आपके अधीनस्थ थे? यहाँ उस ज़माने में 84 गाँव थे। 84 गांव। तो रीवा रियासत के अंतर्गत ये सिंहवाड़ा गढ़ियाती थी। आप लोगों के पूर्वज जो थे महाराजा होलकर, राजा साहब होलकर जी थे और उनके आप नाती कहलाएंगे या परपोता कहलाएंगे? परपोता कहलाएंगे। तो ये आज जो सिंहवाड़ा गढ़ी है आज वर्तमान समय में काफ़ी जर्जर और खंडर होता जा रहा है। इस संबंध में आपके द्वारा क्या शासन से किसी तरह से कोशिश की गई है ताकि इसका एक अच्छा भव्य स्वरूप बन सके और इसको लोग ऐतिहासिक इमारतों के तौर पे जान सके? क्या कर रहे हैं इसके संबंध में आपने? इसके संबंध में तो मैं मंदिर में ही जब कलेक्टर साहब का दौरा हुआ था, एक बार आए थे, यहाँ कार्यक्रम चल रहा था, तो मैं उनसे कहा भी था कि यहाँ के जो मंदिर है या तो इसकी मतलब मरम्मत करा दी जाए, तो कम से कम जो पुरानी हमारी एक धरोहर है वह एक बनी रहे, सुरक्षित रहे, या फिर इसे पुरातत्व विभाग को ही सौंप दिया जाए, तो जिससे संरक्षित होते रहे, काम होते रहे, पुरातत्व विभाग अपना समय रखे। थाना मौदहापारा क्षेत्र के राज्यबंधा मैदान में अवैध तरीके से प्रतिबंधित नशीली टैबलेट निट्रावेट 10 यानी निट्राजेपम टैबलेट आईपी की बिक्री करने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहे आरोपी स्वप्निल वैष्णव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 300 प्रतिबंधित नशीली टैबलेट निट्रावेट 10 जब्त की गई हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी के कब्जे से 2 पहिया वाहन भी जब्त किया गया है। आरोपी स्वप्निल वैष्णव के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
बीनागंज नगर के टोडी रोड पर एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसकी सूचना पुलिस को मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। बताया जा रहा है कि मृतक सुरेश जाटव गुना म्याना का निवासी है। वहीं पुलिस ने पंचनामा तैयार कर युवक का शव उतारकर जांच शुरू कर दी। मामला बीनागंज चौकी थाना चाचौड़ा का बताया जा रहा है। मेरे तरफ से मार दिया, फांसी लगा ही नहीं सकता। ये तो गलत है सरासर। जरा से पेड़ पे फांसी लग सकती है, कौन लगा सकता है? पौने 7 फुट का, 6.5 पौने 7 का। हाथ भी तक डगाल पकड़ ले, मर के जाओ। हत्या की ये पक्की बात है। अनूपपुर जिले के बिजुरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा महिला नसबंदी शिविर लगाया गया। इसके लिए सुबह 10 बजे से लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंच गए थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही एक बार फिर सामने आई। महिला नसबंदी शिविर का काम रात में शुरू हो पाया। दिन भर हितग्राही और उनके परिजन भूखे प्यासे अपनी बारी का इंतजार करते बैठे रहे। सुबेरे से हम परेशान हैं, लड़के रो रहे हैं घरों में। यहाँ किस लिए आए हुए हैं आप? ऑपरेशन करवाने आए हैं। किस चीज का? लेडीजन के कुताऊ के भाई लेके आए हैं ना हो। जी जी जी। कौन सा ऑपरेशन है? टीटी ऑपरेशन। टीटी ऑपरेशन हो गया। कितने समय से आए हैं आप? अब हम 12 बजे के आए हैं। 12 बजे से आए हैं। और समय अभी कितना हो रहा भैया? 7 बज रहा, लगभग 7:30 बज रहे हैं। सवेरे 11 बजे से आए थे टीटी ऑपरेशन करवाने के लिए। रात को 9 बजे डॉक्टर साहब आए और भूखे प्यासे हम लोग बैठे रहे और अभी देर रात में हम लोग को अभी छुट्टी मिली है। और पूरा परेशानी कितने हम लोग झेले हैं वो हम ही जानते हैं। क्योंकि अपने जिला अनूपपुर में एलटीटी सर्जन उपलब्ध नहीं है, अन्य जिले से व्यवस्था करके यहाँ पे बुलाया जाता है। सर्जन चूँकि अन्य जिले से आते हैं तो उनको सबसे पहले तो वहाँ से यहाँ पर पहुँचने में समय लगता है। उसके बाद केस करने में समय थोड़ा सा लगा, जो अपेक्षित संख्या थी उससे कुछ ज़्यादा होने से। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद में हमारे यहाँ समय पे केस पूर्ण कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर बनने के बाद मकरंद देसकर ने अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ पहली बैठक ली। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर मकरंद ने कहा कि हम सब के लिए ये नई चुनौती है। मौजूदा जो अधिकारी हैं, जो व्यवस्था है, उसके लिए अपने आप को प्रशिक्षित कर तैयार कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के जो दायित्व हैं उनको निभाने के लिए माफियाओं के खिलाफ प्रशासन की मदद लेकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्यशाला एक आयोजित की गई है। उसमें आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अविनाश जी और यहाँ पर एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी को बुलाया गया है और उनके द्वारा एक लेक्चर लिया गया है। और अभी ये प्रशिक्षण जो है लगातार अभी कुछ दिनों तक हम लगातार जारी रखेंगे। मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर के पास में एक और प्रतिमा, जी हां, बताया जाता है कि ये शिवलिंग की प्रतिमा 1000 साल पुरानी है। पशुपतिनाथ मंदिर के पुजारी कैलाश भट्ट ने बताया कि भगवान पशुपतिनाथ जी की प्रतिमा के बाद लगभग 5 सालों के बाद बालू रेती प्रिंट है, जिसमें 1008 शिवलिंग बने हुए हैं। एक ही मूर्ति में एक ही शिव जी की पूजा करने से 1008 शिवलिंग की पूजा होती है। श्री पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में सहज शिवलिंग की जो प्रतिमा के मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और इसकी जलाधारी का भी निर्माण जो है सोमपुरा द्वारा किया जा रहा है। और सहज शिवलिंग की प्रतिमा भी जो है शिवना नदी की गोद से ही निकली थी। इसको भी काफ़ी साल हो गए, 50 साल से अधिक हो गए हैं इसको यहाँ पे रखे हुए, लेकिन इसकी प्राण प्रतिष्ठा स्थापना नहीं हो पाई थी किसी कारणवश। इसकी प्राण प्रतिष्ठा एवं स्थापना जो है अब
पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में की जा रही हैं। यहाँ भव्य मंदिर बनकर तैयार है और इसका स्थापना का कार्य जो है यहाँ पे शीघ्र अतिशीघ्र निर्माण काम जो है कंप्लीट किए जाने के निर्देश श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा दिए गए हैं एवं स्थापना कार्य के लिए श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा यहाँ पे समस्त कार्य और रूपरेखा तैयार करवा करके जनवरी माह में जो है इसकी स्थापना को लेकर के आगे निर्देश दिए गए हैं। इस बात की जागृति हुई और यह अद्भुत शिवलिंग उस समय में बना हुआ, यह लाइमस्टोन के ऊपर बना है और अद्भुत है। इसको अब पशुपतिनाथ प्रबंध समिति एक मंदिर निर्माण करके और उसको प्रतिष्ठित करने जा रही है। प्रतिष्ठा के पूर्व हम थोड़ा सा इसमें जो वर्षों तक नदी के अंदर पड़ी रही, इस कारण से कुछ इसमें स्क्रैच आदि है, उसके ट्रीटमेंट के लिए कलकत्ता से श्री श्रेयांश बनर्जी जो रसायनविद हैं उनको आमंत्रित किया गया है। भगवान पशुपतिनाथ जी की प्रतिमा के साथ साथ कुछ समय बाद लगभग 5 वर्षों के पश्चात एक बालू रित्तीश का पिंड जिसमें 1008 शिवलिंग बने हुए हैं एक ही मूर्ति के। एक शिव जी की पूजा करने से 1008 लिंग सहस्रलिंग महादेव जी की पूजा होती है और वो बालू रित्ती से बनी हुई निर्मित प्रतिमा कम से कम 1000 वर्ष से अधिक प्राचीनतम और काफ़ी प्राचीन लगती है। वो प्रतिमा भी माँ शिवना की गोद से अकस्मात प्रकट हुई थी, कई वर्षों तक यहाँ रखी रही। भगवान पशुपतिनाथ जी की कृपा से आज भव्य मंदिर बन गया है। पृथ्वीपुर नगर के खिस्टौन तिगैला मुख्य मार्ग पर शासकीय जमीन को अतिक्रमणकारियों से मुक्त करवाया है। बता दें कि ये 8.2 हेक्टेयर शासकीय जमीन जिसकी कीमत करीब 10 से 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस जमीन पर सालों से अपना कब्जा कर कई लोग खेती कर रहे थे, जिसकी लगातार शिकायतें भी की जा रही थी। हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा चलाए जा रहे शासकीय जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त करने वाले अभियान के तहत प्रशासनिक अमले ने जमीन को अतिक्रमणकारियों के चंगुल से मुक्त करवाया। ये हमारी 8.2 हेक्टेयर लैंड की गवर्नमेंट लैंड है जो कि गौशाला के लिए आवंटन है। इस पर कब्जा था तो इस पर प्रॉपर ऑर्डर करके हम लोगों के द्वारा शासकीय ज़मीन पर से कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई है। कितनी कीमत की ये ज़मीन होगी और कब से अतिक्रमण था? ये काफ़ी टाइम से अतिक्रमण था, इसकी शिकायतें भी मिल रही थी। करीब मान के चल रहे हैं हम 10 से 15 करोड़ इसकी बाज़ार मूल्य है इस ज़मीन का। काफ़ी रोड की ज़मीन है। आज हम लोगों के द्वारा हमारी पूरी टीम के द्वारा रेवेन्यू की टीम, पुलिस की टीम, नगर परिषद की टीम के द्वारा ये कार्रवाई। जिन लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया था कोई कार्रवाई की है? हाँ, उन पर आगे वैधानिक कार्रवाई। अतिक्रमण के अलावा भी मैडम जो खेतों में फसल वगैरह थी उसको भी हटाया गया? हाँ, जो फसल है उसको भी नष्ट किया गया है। इनके द्वारा जो अस्थायी इस्तेमाल किया गया था उसको भी हमारे द्वारा हटाया। कुन्नूर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत के साथ शहीद हुए जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर दिल्ली से भोपाल पहुंचा। वहीं भोपाल ओल्ड एयरपोर्ट से सीहोर के लिए उनकी देह रवाना हुई। इस दौरान कर्नल आनंद गोखले, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, भोपाल पुलिस कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर इरशाद वली, सुमित पचौरी और बीजेपी भोपाल जिला अध्यक्ष ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं सीहोर के धामंदा गृह ग्राम में जितेंद्र का गायत्री पद्धति से अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान सीएम समेत मुक्तिधाम पर जनप्रतिनिधि, सेना के अधिकारी, सेवानिवृत्त अधिकारी, जिला पुलिस प्रशासन सहित हजारों की तादाद में ग्रामवासी मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह ने शहीद के परिजन को 1 करोड़ की राशि देने की घोषणा की। वहीं जितेंद्र के परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। साथ ही उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी सरकार उठाएगी। कॉलेज और स्कूल का नाम भी शहीद जितेंद्र कुमार के नाम से रखा जाएगा।
अमर शहीद जितेंद्र खाती न केवल धामंदा के गौरव है, वो सीहोर जिले के गौरव है, वो मध्य प्रदेश के गौरव है, वो देश के गौरव है। मैं धामंदा की पवित्र माटी को प्रणाम करता हूँ, माता दाबूबाई को प्रणाम करता हूँ, पिता शिवराज खाती जी को प्रणाम करता हूँ और उनकी पत्नी बेटी सुनीता को प्रणाम करता हूँ। ऐसे वीर को इस गांव ने जन्म दिया जो वेस्ट स्टाइल पर थे और चाहे फिजिकल ट्रेनिंग हो या बाकी परफॉर्म करने का मामला हो, हमेशा बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आगाज सोमवार 13 दिसंबर से हो रहा है। अशोकनगर जिले के 3 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे, जिनमें पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव होंगे। प्रथम चरण में अशोकनगर, द्वितीय चरण में ईसागढ़ और तृतीय चरण में मुंगावली चंदेरी के मतदान होंगे। इस दौरान अशोकनगर में 13 दिसंबर से 20 दिसंबर तक नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाएंगे, तो वहीं 6 जनवरी को ग्राम पंचायतों के मतदान और 10 जनवरी को नेहरू डिग्री कॉलेज में जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों की मतगणना की जाएगी। तो हम नेहरू डिग्री कॉलेज में पूरी व्यवस्था हम लगभग करा चुके हैं। छोटे मोटे कार्य बाकी हैं जो आज में पूर्ण होने वाले हैं। सारी मतदान केंद्रों के सारे भ्रमण हो चुके हैं हमारे AROs के द्वारा और हमारे नोडल ऑफिसर्स के द्वारा। साथ ही साथ जितनी बेसिक एम्यूनिटीज़ है वो सब भी पूर्ण की जा रही हैं। हमारे पंचायत सूची, मतदान सूची का सभी का कार्य पूर्ण हो चुका है और जो भी आप लोग कहीं कमी बताया था उसको भी हम पूर्ण करने तत्पर हैं। मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि पूर्व में जो सरपंच थे जिन पे जिला पंचायत द्वारा रिकवरी के नोटिस जारी किए हैं, जिन्होंने अतिक्रमण किए हुए हैं, इस प्रकार के पुलिस केसेस भी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वो लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो हम नेहरू डिग्री कॉलेज में पूरी व्यवस्था हम लगभग करा चुके। और फिलहाल के लिए इस खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं क्रांति प्रिया खबर भारत की तरफ से आप सभी से अपील करती हूं कि अपनी सुरक्षा कीजिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा में ही दरअसल शासन प्रशासन की मदद होगी। ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और याद रखें कि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। नमस्कार।